एक बार एक जंगल में पहाड़ी पर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही अनोखी थी और उसको अपने आप पर बहुत नाज था और वह बेफिक्र थी क्योंकि वह सबसे बड़े पेड़ पर रहती थी। वह जब भी गुनगुनाती तो पीठ करती थी। उसकी पीठ जमीन पर गिरकर सोने के टुकड़े में बदल जाती। वह असली सोना ही होता था। एक बार किस्मत से एक शिकारी भटकता हुआ शिकार की तलाश में जंगल के अंदर आ जाता है। वह थक जाता है तो उसी विशाल पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। जब वह आराम कर रहा होता है तभी इस बात से अनजान वो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर पेड़ पर बैठ जाती है। वह हमेशा की तरह बेफिक्र थी। गुनगुनाते हुए वह पीठ कर देती है और वह पीठ सोने में बदलकर शिकारी के पास गिरती है। शिकारी मधुर आवाज सुनता है और सोने को गिरता हुआ भी देख लेता है। वह सोना उठा लेता है और आश्चर्य से पेड़ के ऊपर देखता है। वह देखता है कि एक चिड़िया गुनगुना रही है। शिकारी उसको पकड़ने के लिए अपना जाल निकाल लेता है। चिड़िया अब भी बेफिक्र थी। शिकारी जाल फेंक देता है और चिड़िया उसमें फंस जाती है। शिकारी उस चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर देता है और बहुत खुश हो जाता है। अब वह उस पिंजरे को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह सोचता है, अरे मुझे तो कोई भी काम करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं धनवान हो जाऊंगा। लेकिन कहीं राजा को पता चल गया तो इससे अच्छा मैं राजा को जाकर यह उपहार में दे देता हूँ। राजा खुश होकर कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। अब वह सीधा राजमहल चला जाता है। राजा का दरबार लगा हुआ था। शिकारी वहां पहुंच जाता है और राजा को जादुई चिड़िया के बारे में सब कुछ बता देता है। वाह, क्या चीज लाए हो, यह तो करिश्मा ही है। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति से बहुत खुश हुआ। मंत्री जी, इस शिकारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। तभी मंत्री वहां आकर बोलता है, महाराज, यह व्यक्ति लालची है। ऐसा कभी हुआ है कि कोई चिड़िया सोने की पीठ करे? न किसी ने ऐसा सुना है, न ही किसी ने देखा है। यह झूठ बोल रहा है, धन कमाना चाहता है। आखिर शिकारी ही तो है। इतना सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है। मंत्री, तुम सही कह रहे हो। सेनापति, इस दुष्ट को अभी गिरफ्तार किया जाए और इस चिड़िया को आजाद किया जाए। इतना कहते ही शिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पिंजरे को खोल दिया जाता है। पिंजरा खुलते ही चिड़िया उड़ जाती है और दरबार में रखे एक स्तंभ पर जाकर बैठ जाती है। वह फिर से गुनगुनाती है। तभी वह पीठ कर देती है और वो पीठ नीचे गिरकर सोने में बदल जाती है और वह चिड़िया अब वहां से उड़ जाती है। राजा को यह सब देख अपने फैसले पर पछतावा होता है। इधर चिड़िया वापस अपने ही जंगल में लौट जाती है और अब सतर्कता से रहने लगती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई फैसला बिना जांचे परखे नहीं करना चाहिए और चाहे तुम कितनी ही तरक्की या ऊंचाई पर क्यों ना हो, हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक का बटन और एक प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए छोड़ दें। थैंक यू।